नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स 2024 सेशन के लिए जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। तो उस एग्जामिनेशन के लिए आपको कौन सी सिटी में जाना होगा, चाहे बीएससी नर्सिंग का को एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, बीएससी पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का। तो तीनों कोर्सेज के लिए जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं, ऑफिशियली जो प्रोस्पेक्ट जारी किया गया, उसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इससे क्या आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आपको एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। उससे रिलेटेड मैंने सारे वीडियोस आपको ऑलरेडी अवेलेबल करवा रखे हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है एम्स 2024 बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए। तो उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, क्या प्रोसीजर है, सारे डाउट आपके वहाँ क्लियर कर रखे हैं। तो उन वीडियोस के माध्यम से आप सेल्फ ही अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो भी डाउट हो वो सारे डाउट वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसके लिए। तो आपका जो एग्जाम होगा वो बोथ लैंग्वेज में होगा। सबसे पहले आपका लैंग्वेज का जो इशू रहता है कि सर इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर रखा है कि द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। तो बोथ लैंग्वेज में होगा। आपके दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन और उनके ऑप्शन आपको शो होंगे। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिटी के लिए। तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा वो ऑल मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया, तो जितनी भी इंडिया की मेजर सिटीज़ हैं उन सभी में ऑलमोस्ट, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ईयर बाय ईयर इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो जो एग्जाम सेंटर वो भी इंक्रीज होंगे। तो इस बार बीएससी नर्सिंग के लिए काफ़ी सारे एग्जामिनेशन सेंटर रखे गए हैं। तो आपके नियर बाई जो भी एग्जामिनेशन सेंटर हो वो आप चूज कर सकते हैं। आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल रजिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन चारों में से आप कोई भी स्टेट का नियर बाई आपके जो भी एग्जाम सेंटर हो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की अगर बात की जाए तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के केवल दिल्ली एनसीआर में ही आपका एग्जाम सेंटर होगा। ये पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है। ये कोर्स वो कर सकते हैं जिन्होंने जीएनएम कंप्लीट कर रखी है। जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्सेज होता है और उसके बाद में बीएससी नर्सिंग जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है वो करना होता है। तो दिल्ली एनसीआर में ही आपका केवल वहाँ पे आपका जो ये एग्जाम सेंटर आएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो पैरामेडिकल के लिए है, तो पैरामेडिकल के लिए इस बार आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो इंक्रीज़ किया गया है। अगर पिछले सालों की बात की जाए तो पैरामेडिकल में नंबर ऑफ कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म बहुत कम फिल किए जाते थे, कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो जाता था। तो इस वजह से जो नंबर ऑफ कैंडिडेट थे उनके कम फिल करने की वजह से बीएससी पैरामेडिकल का जो एग्जाम सेंटर होता था वो केवल एनसीआर दिल्ली में होता था। जैसे कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का यहाँ पे आप देख सकते हो ये दिल्ली एनसीआर का है, तो इसी तरीके से पैरामेडिकल का भी केवल दिल्ली में ही लगता था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पैरामेडिकल के लिए है काफ़ी सारे एग्जाम सेंटर इंक्रीज कर दिए। कहाँ कहाँ पे रखे गए, तो आसाम के जो कैंडिडेट हैं तो उनके नियर बाई जो एग्जाम सेंटर पड़ेगा वो गुवाहाटी का पड़ेगा। बिहार वालों के लिए पटना है, रायपुर है, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर। और नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें चेन्नई, देहरादून, कोलकाता। तो ये जो टोटल आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं, ये टोटल आपके 14 एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे बीएससी पैरामेडिकल के लिए रखे गए हैं। ये 14 एग्जामिनेशन सेंटर बीएससी नर्सिंग के लिए ऑल मेजर सिटीज़ है, जो भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे आपका बीएससी नर्सिंग का एग्जाम सेंटर होगा। लेकिन 14 पैरामेडिकल के लिए एग्जाम सेंटर ये पहली बार रखे गए हैं। इससे पहले आपका दिल्ली एनसीआर में होता था। लास्ट ईयर की अगर बात की जाए तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद में जब एडमिट कार्ड जारी किए गए तो उस टाइम पे आपके एग्जाम सेंटर इंक्रीज किए गए थे, लेकिन इस बार आपका प्रोस्पेक्ट में ही दे दिया गया 14 एग्जाम सेंटर। अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाते हैं और भी ज़्यादा संख्या में तो इन 14 को इंक्रीज करके ज़्यादा भी किए जा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि कौन सी सिटी से या कौन से नियर बाई सिटी से एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा फिल किए गए हैं, तो वहाँ पे इंक्रीज भी किए जा सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम सेंटर होंगे जहाँ पे आपका एग्ज़ाम लगेगा। आई होप एग्जाम सेंटर से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों, अगर आपको अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना तो स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करेंगे तो ही सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। अदरवाइज कंपटीशन ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है, पेपर लेवल भी आपका डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो आप स्मार्टनेस से अपनी स्टडी को अच्छे से कीजिए। अब अपना सिलेक्शन किस तरीके से सुनिश्चित कर सकते हो, तो एक भेड़ चाल मत चलिए। इसके लिए आप सबसे ज़्यादा जो मैं प्रीफर करता हूँ और आपको हर बार बताता हूँ कि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप में निखार आएगा और आप उतने ही क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने ऑब्जेक्टिव बुक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखी है। जैसे आप वीडियो ओपन करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपके जो ऑब्जेक्टिव बुक है
ये वाली, ये इंग्लिश मीडियम के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए हैं, और ये आपके हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए। अब ये तो आपकी ऑब्जेक्टिव बुक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं में से ही देखने को मिलेंगे एज इट इज, क्योंकि ये जो ये ऑब्जेक्टिव बुक है ये आपकी एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी, मीडियम, डिफिकल्ट, तीनों लेवल के क्वेश्चन इसमें कंपाइल किए गए, और तीनों लेवल के इजी, मीडियम, डिफिकल्ट के साथ साथ में आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो इसमें कवर किया गया है। जैसे तीनों सब्जेक्ट हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और दोनों क्लासेज के सेम ये 3 in 1 ई बुक है, जिसमें आपके तीनों सब्जेक्ट हैं, दोनों क्लासेज के संपूर्ण पाठ्यक्रम है। तो आप इसके बेसिस पे भी आप अपना सिलेक्शन वो सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी आपको इधर उधर आपको कोई भी बुक्स है वो रीड करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो जनरल नॉलेज है, जीके का पोर्शन बीएससी नर्सिंग में पूछा जाता है, उसके लिए भी आपको ई बुक्स प्रोवाइड करवा रखी है, तो यहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका जो एग्जाम पैटर्न समझने के लिए किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स के माध्यम से यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखे हैं। लैंग्वेज वाइज है, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश वाले कैंडिडेट है यहाँ से अवेल कर सकते हैं, हिंदी वाले यहाँ से, ये एम्स नर्सिंग के लिए है और ये एम्स पैरामेडिकल के लिए है। यहाँ पे ये जो सारे हैं एम्स पैरामेडिकल, अलग अलग लैंग्वेज में, इंग्लिश वाले इंग्लिश के अवेल कर सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी वाले। तो यहाँ से आप अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी अवेल कर सकते हैं। तो अब अवेल करने की प्रोसेस बिल्कुल सभी की सेम सी है। जैसे कि जो इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट है उन्हें ऑब्जेक्टिव बुक अवेल करनी है, तो लिंक पे जैसे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से इंटरफेस शो होगा, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल। आपको अलग अलग ना तो कोर्स लेने की आवश्यकता है, ना अलग अलग बुक रीड करने की आवश्यकता है, केवल एक ही ई बुक से आप अपनी जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप अपने लिए सीट है वो कन्फर्म कर लेंगे। चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो यहाँ पे ये दोनों एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल का एग्जाम दे रहे हो तो दोनों के लिए सफिशिएंट है। अब इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब इसमें आपको जैसे इस थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा सिलेबस आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के लिए और पैरामेडिकल के लिए जो आपका बायोलॉजी का पोर्शन है उसमें कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, डिटेल में सारा सब कुछ बता रखा आपको यहाँ पे। केमिस्ट्री के लिए दे रखे हैं, इसी तरीके से आपके फिजिक्स के लिए भी दे रखे हैं। तो तीनों सब्जेक्ट है दोनों क्लासेज के लिए। अब अवेल किस तरीके से करना है, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे बाय नाउ का आपको बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में अपनी डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें, आपको अपना नाम फिल करना है, अपना लास्ट नेम फिल करना है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं ये फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पे आपको अपना लास्ट नेम, यहाँ एक्टिव ईमेल आईडी फिल करनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फिर रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है। फिर जैसे ही रिव्यू एंड पे पे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपना जो ऑर्डर है वो रिव्यू करना है। जैसे एक क्वांटिटी में आप अवेल कर रहे हैं, यहाँ पे वो सेम आपकी ई बुक है, ऑब्जेक्टिव बुक इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए, आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके जो पेमेंट ऑप्शंस है वो सारे के सारे पेमेंट ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे। जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, या आप डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, या आपका कोई भी यूपीआई मेथड हो, फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी आपके पास में हो, आप सारे ऑप्शन अवेलेबल करवा रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आप अपना पेमेंट को कंफर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप भीम यूपीआई, गूगल पे, फ़ोन पे अगर आप ये सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो यूपीआई मेथड है वो आपका शो हो जाएगा। जैसे कि ये क्यूआर कोड से आप पे कर सकते हैं, और एंटर यूपीआई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भीम यूपीआई, फ़ोन पे कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये चूज़ नहीं करना चाहते तो चेंज पे क्लिक करके या क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पे अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो डेबिट कार्ड में अपने कार्ड की डिटेल, एक्सपायरी ये फिल करके आप पे कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप नेट बैंकिंग से भी आप पे कर सकते हैं, वॉलेट से आप अपना पेमेंट है वो कंफर्म कर सकते हैं। वॉलेट के भी आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कोई सा भी आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल करवा रखे हैं, कोई सा भी मेथड आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। अगर वहाँ से नहीं कर पाते तो जो ईमेल आईडी आपने फिल की थी उस ईमेल आईडी पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है, जहाँ पे आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होता है। सेम इसी मेथड से आप चाहे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए जो जीके की बुक है, मॉक टेस्ट पेपर है, थ्योरी बेस्ड बुक, ऑब्जेक्टिव बुक, जो भी अवेल करना चाहते हो वो आप अवेल कर सकते हैं। और मैं डेफिनेटली 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने इनको अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप अपने लिए एक सीट है वो कंफर्म कर लेंगे। समय बिल्कुल कम बचा है, समय रहते अगर आप डिसीजन लेके आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो आप अपने लिए एक एम्स में सीट है कंफर्म कर लेंगे। बाकी की अदर इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर एम्स से रिलेटेड इसी तरीके से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।